मन में नहीं आएगा, किसके मन में आएगा? आएगा आएगा। बॉम्बे का लड्डू का बात है। पापा भी ना वीडियो देख रहे तो। अच्छा, हमारा वीडियो तुम्हारे पापा देखते हैं? सोचेंगे नहीं कुछ कि हम ऐसा बोल रहे हैं। तो तुम बोलेगा तुम्हारे पापा देखते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गया? नहीं बोलेंगे ये सब क्या पूछ रहा है। अरे कहाँ पूछ रहा है तुम? कुछ पूछा कहा? तुम तो पूछा ही नहीं कुछ, बिना फालतू का टेंशन आते हो तुम। तुम्हें बोले हैं, तेरा नाम बोले हैं कि अमुक का बेटा हम और उसका पापा मेरे सामने बैठ के पूछ रहा है कि बॉम्बे का लड्डू कब तक मिलेगा। ठीक है, आप तो गुरुजी वीडियो में बोले थे कि बॉम्बे का लड्डू मिलता है, ठीक है ना। और तो हमारा लोगों को कब तक मिलेगा? जवान गबरू जवान लोग हम लोग है, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और सबको मिलता है कि खाली आप किसी किसी का बात बोलते हैं? देखो क्या है, अभी जैसे मीन राशि का बात करते हैं तो 7.5 की शुरुआत है, तो शनि बाबा इस समय द्वादश में चल रहे हैं। द्वादश का स्थान को बोलते हैं बेडरूम। द्वादश को जेल भी बोलते हैं, द्वादश को हॉस्पिटल भी बोलते हैं, द्वादश को विदेश भी बोलते हैं, द्वादश स्थान को बेडरूम भी बोलते हैं। तो शनि जहां बैठेगा वहां का एक्टिविटीज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ऐसा शायद ही कोई आदमी है शनि के 7.5 में, द्वादश में शनि, बेडरूम में शनि आए और उसके लाइफ में बॉम्बे का लड्डू डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो डिपेंड अपॉन द शनि पावर। तुम्हारे ग्रह बल क्या है उसके तहत आपको वैसे ही बॉम्बे का लड्डू मिलेगा। पकड़ लो तुम्हारा शनि एकदम लुलु लुलु कर रहा है, एकदम नहीं है ताकत, शनि बाबा एकदम फ्यूजवा गया है, एकदम फ्यूज बॉल, तो तुमको तनी मनी मिलेगा। जिसका शनि बाबा 190 डिग्री में एकदम बा कर रहा है, ठीक है, तो उसको सॉलिड मिलेगा। खाया पया पछताया बॉम्बे का लड्डू। और ये द्वादश का शनि मैक्सिमम आदमी को मुंबई का लड्डू दे के बड़ा तकलीफ देता है। तुम देखा होगा, अगर मेरा पूरा चैनल विजिट किया होगा तो एक को मुंबई का लड्डू खाया तो इन्फेक्शन ले लिया है। हाँ देखा है, हाँ वो सब देखेगा तुमने। सीरीज में देखते रहते थे। हाँ सीरियस वाला चीज था वो तो तुम ही लोग देखोगे, कहाँ जाओगे। तो उसको ऐसा इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कि उसका जीवाणु ठीक नहीं होने वाला है, प्री इन्फेक्शन हो। वो तो एक जो बेचारा बुद्धिमान लड़का था कि मेरे को बोला, लेकिन मेरे पास ऐसे ऐसे कम से कम 1000 केस होंगे, लड़का के भी मामले में, लड़की के भी मामले में। किसी को एसटीडी हो गया, किसी को एड्स हो गया, किसी को हाईली इन्फेक्शन ऐसे हो गया जिसमें मतलब क्या बताएं, एकदम काटना ही पड़ गया। मिसिने नहीं है और साफ सुथरा, ठीक है, ऐसा इन्फेक्शन सड़ के पक के पूरा कीड़ा तक हो गया, ठीक है। सिकलिंग, गनरिया, सिकलिस, इस प्रकार का बीमारी है। किसी का सोरोसिस तक हो गया, किसी का आज भी पूज निकलता है, किसी का मिशन चारों तरफ छेदा हो गया, एक जगह से और थ्रस्टिंग पावर नहीं निकलता है, चारों तरफ छेदा हो गया है, ठीक है। तो ये सब कैसे होता है? धोखा से होता है। दंड है तो दंड भुगतना है, तो कैसे भुगतोगे? अच्छा, एक तो मिशन था कलकत्ता वाला, उसमें क्या किया ना, जिसका सप्तम अष्टम में शनि बैठा था, ऐसा मिशन हर एक मिशन में अलग अलग बैठा है। किसी का मिशन में मंगल बैठा, किसी का मिशन में गुरु बृहस्पति बैठा, किसी का मिशन में बुध बैठा, किसी का मिशन में शनि बाबा बैठा। तो याद रखना, उनसे दूर रहना जिसका मिशन में शनि बैठा है, मिशने से ठोक देगा। वो तो इंतजार में बैठा है शनि बाबा, हाँ तेरा मिशन लाने दे, वहीं पर देंगे बोले, ठीक है। तो दंड कहां से मिलेगा? वहीं से मिलता है। शनि माने कचड़ा को भी बोलते हैं, शनि माने गंध को भी बोलते हैं। और जिसका मिशन में शनि बैठे, राहु बैठे, माने सप्तम अष्टम वाला शनि, बड़ा गंध, तो पता चल जाएगा, चल रहा है ना, तो अरे मिशन इसका प्रॉब्लम में, ठीक है। तो द्वादश का शनि 7.5 में मैक्सिमम केसेस, मैक्सिमम डिपेंड अपॉन द शनि एंड शुक्र ऑफ योर बर्थ चार्ट, इलीगल रिलेशन, फिजिकल, सीवियर साइकोलॉजिकल
अगर फिजिकल नहीं देता है तो मेंटल लेवल पे बहुत कामना वासना दे देता है। पकड़ लो नहीं है तुम्हारे पास तो क्या करोगे? अपना हाथ जगन्नाथ कटकपुरी टाटा रांची करोगे। टाटा रांची फुस खत्म, एकदम गया गोइल वही पानी में और निकले ना। तो इसमें यही दंड का प्रोसेस है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि सभी को होगा। वो जिसके कुंडली में ऐसा योग है तो 2-3 एग्जाम्पल पकड़ लो। 7.5 चल रहा है और तुम्हारा सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा, या सप्तमाधिपति अष्टम में बैठा, या चंद्रमा और शुक्र का युति, या चंद्रमा को शुक्र या शुक्र को चंद्रमा देख रहा है, या शुक्र मंगल का युति, या कुंडली में राहु शुक्र का युति, या फिर शुक्र जाके राहु के साथ मंगल के घर में। ऐसे कई सारे कंडीशन हैं। अति कामुकता, व्यभिचारी योग। तो ऐसे लोगों को द्वादश का शनि 7.5 का पहला चरण लिख लो, पक्का लेके वहां डालेगा। पक्का, सबको नहीं डालेगा। तीसरा ये कि पकड़ लो जिंदगी भर तुम ऐसा कोई एक्टिविटीज किए हो लाइफ में, जो एक्टिविटीज फ्लर्टिंग किए हो बहुतों के साथ, लड़कियों को धोखा दिए हो या लड़कों को धोखा दिए हो। जैसे बहुत सारे ऐसे तुम पाओगे 8-10 लड़की को सिंदूर लगा के सेटिंग करके रखता है। तू भी बीवी, शादी करेंगे, हाँ ना, तेरे बाप से पैसा ला, घड़ी ला, तेरे बाप से पैसा ला, घूमने जाएंगे, शादी कराएंगे, हम तो दामाद हो गए तेरा। ठीक है, तेरा बाप का दामाद हो गया, बुलाओ मन लागो। ऐसे भी बदमाश लोग हैं, होता है, बहुत केसेस में देखा हूं। अच्छा, ऐसे ये खाली लड़का नहीं, लड़कियों के केस में भी ऐसा है। एक लड़की 30 लड़का को पति बना के रखी थी। उसका टारगेट था कि किसी ना किसी को तो शादी सेटिंग तो हो ही जाएगा, मेरा बाप का पैसा तो बच जाएगा। समझ में आया? और वो लड़की आज विधवा है। आज वो विधवा है, यही है, ज्यादा दूर में नहीं। तो जो 30 लड़कों को साथ फ्लॉटिंग किया, ठगी है, शनि बाबा इसके 7.5 में क्या करेगा? ये ठगाते दूसरे के लिए जाल बिछाते खुद जाल में फंसो। दूसरे के लिए जाल बिछाया था ना, फंस। तीसरा ऐसे एक्टिविटीज रहता है कि तुमको कहीं ना कहीं से तो दंड मिलेगा। तो कहां से मिलेगा? अगर पकड़ लो तुम लिखे हो कि शनि का 7.5 में तुम्हारा शनि एक फीमेल हाउस में बैठा है, स्त्री संज्ञक राशि में बैठा, मिथुन में बैठ गया, कन्या में बैठ गया, मीन में बैठ गया, ऐसे कंडीशन में स्त्री राशि में बैठा, तो नारी के माध्यम से तुमको बहुत जोर से ठोकाई मिलना है। क्रूर नारी, शनि नारी, काला काला शनि वाला, एकदम आधा लंगड़ी लूली, कांति ऊंची, एकदम बड़ा आंख, उच्च कपाल, गंध युक्त कचड़ी, निचले तबके के, ऐसा तुम्हारे लाइफ में आ जाए। किसके नक्षत्र में बैठा? बोला गुरु बृहस्पति में शनि बैठा है। पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूं। तो कैसी किस रूप में आएगी? ब्राह्मण रूप में आएगी। ब्राह्मण, काला, डिकोडेशन है, उदाहरण दे रहा हूं। कहां बैठा? बोला राहु के नक्षत्र में शनि बैठा। ठीक, तो कौन आने वाला है? कैसे वाला है? जैसे अभी मीन राशि का शनि कहां चल रहा है? राहु के नक्षत्र में चल रहा है, शतभिषा में चल रहा है। तो किसके द्वारा पीड़ित होने वाला है? डिकोड करने से पता चलेगा कि सबसे विभत्स, क्रूर, अहंकारी, चमड़ा कार्य करने वाला, ऐसे। अच्छा, वो पुरुष संज्ञक है कि स्त्री संज्ञक? पुरुष संज्ञक, पुरुष के माध्यम से। उसमें गेइजिम भी होगा, पुरुष पुरुष के साथ संपर्क हो सकता है, नारी नारी समलिंगिक संपर्क हो सकता है, पुरुष नारी का संपर्क हो सकता है, नारी पुरुष का संपर्क, कई प्रकार के ऐसे संपर्क होंगे। द्वादश शनि में हो जाएगा। उसके बाद वो द्वादश में फिर कौन घुसा? द्वादश में राहु घुसेगा, पगला कर देगा वहां। फिर क्या करेगा? तेरा भांडा फोड़, समझ में आ रहा है? नाक तोड़ फोड़, काटो नाक, बदनामी, वहीं से ब्लैकमेल, पैसा दो नहीं तो बोल देंगे। हम लोग गवैया लोग होते ना, गायक गवैया, दुगोला वाला बिहारी, विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान,
हमारा सबसे फेवरेट वाला है। तो यहाँ आके गाता था दुगला में, कव्वाली टाइप। गवैया लोग बिहार से इधर उड़ीसा में आता है ना, चलते चलते बाजा उजा, ढोलक, नाल, वो मास्टर, टिंग 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 टिंग, बेंजो, चलते चलते आके देखा कि तुम जैसे कोई गोरा चिकना लंबा चौड़ा हीरो लोटा लेके, बोतल लेके सुबह सुबह बैठा था। तो देखा वहां दूर से, तो अंधेरा में क्या देखेगा। लेकिन तुम एक तो गलती क्या किया बोलो? बेर समझते हो? बेर, बरकोली बेर बोलते हैं, छोटा छोटा मीठा मीठा, वो तेरा पोटी में गिर गया था। तुम उठाया और पोंछ दिया, पानी में धो के खा लिया। खा लिया, तुमको बहुत सुंदर देखा, पसंद होगा, अच्छा मजा है, धो धा के खाए, कौन देख रहा है? खाते खाते तुमको लगा कि वो जो गवैया है वो देख लिया है, और किस्मत से तुम उसी का दुगला में कव्वाली में पहुंच गए हो। शाम को गाते गाते तो उसका नजर तेरे नजर पे पड़ गया। तो जहां नजर पड़ा तो गवैया अपना बेंजो मास्टर को बोल रहा, मास्टर हाँ लगाओ। तो टिंग 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 करने लगा। तो गाना है, बता देंगे रे रे बता देंगे। तेरा दिमाग खराब, बोला क्या बताएगा? तो जाके तुम 10 रुपया दे देते हो, लो। तो तुम क्या सोच रहे हो, नहीं बताएगा? तो 10 रुपया पकड़ा, बोला इतना गाने में 10 रुपया मिला, बता देंगे तेरा दिमाग खराब, बोला अभी नहीं बताएगा बोल के पैसा दिया। शायद नहीं हुआ, ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो 20 रुपया लेके दिया। 20 रुपया, वो सोचा रे थोड़ा हम यहाँ पर क्लासिकल में गाए तो 20 रुपया मिला, तो हाई स्केल में गाएंगे तो और देगा। तो रॉक में ले आया, बता देंगे दगा देंगे, बता देंगे। तेरा दिमाग और खराब, बोला 37 में नहीं होगा, 100 रुपया देते हैं। फिर जहां 100 पाया तो और जसवा गया, और पूरा क्लासिकल रॉक मिला के एकदम देसी उसी लगा के, एकदम बिहारी भोजपुरी लगा के गाया। और तुम फिर खोखवा गया, उठा, बोला बे सुन कितना दिए थे? तो सारा जो भी 120-25 रुपया दिया ना, खींच लिया। बोला बता। हम पोटी बैठे थे और बेर उठा के खा गए धो के, और कहा तू चौकियो? बोला रे हमको तो पता भी नहीं। तुम अपना दिमाग में ले लिए हो कि वो बता देगा? भांडा फोड़ खेल, समझिए ना। तो ये होना, तो शनि द्वादश में बैठ के इतना सारा दे देता है आदमी को। और जब शनि उतरता है ना लास्ट, जैसे अभी मकरू लोगों का लास्ट उतरने वाला है 15, 17, 18 डिग्री के आसपास, जब उसका नवांश चेंज हो जाएगा, देखना फिर एक मिल जाएगा बॉम्बे का लड्डू। कहा देता है बोल, किसको देगा? जिसको द्वादश, जब द्वादश शनि में मिला था, 7.5 का शुरुआत में जिसको मिला था, उतरते 7.5 में फिर एक बॉम्बे का लड्डू देगा। ले खा खा बॉम्बे का लड्डू खा। कौन बोलेगा? शनि बाबा। तुमको तो पहले से पीटा है घिच घिच के, क्योंकि द्वादश के समय में तुमको जो बॉम्बे का लड्डू दिया था उसमें ब्लैकमेल हुआ है, पिटाई खाए हो, मार खाए हो, गाली खाए हो, दुल दिया है एकदम तुमको घिच घिच के, बदनामी उदनामी सब हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, एसटीडी सब हो गया है। जब शनि बाबा फिर थोड़ा टेस्ट करेगा कि रुको, एक बार तो बहुत बॉम्बे का लड्डू खाया, अब बढ़िया वाला बॉम्बे का लड्डू देते हैं, लो। तुम क्या बोलोगे? क्या रहने दो बाबा, हमको नहीं खाना है, रहने दो, राम राम, तुम ले जाओ। ये होता है शनि का टेस्ट। तुम ये मत अपने आप से एकदम लड्डू मत खाओ कि तुमको एकदम बॉम्बे, आप तो गुरुजी बोले थे बॉम्बे का लड्डू मिलेगा। वो किताब दिखा दिया ना, अभी देख लिया ना, किताब में लिखा है उतरता शनि मुंबई का लड्डू देता है। और तुम क्या बोल रहे हो? क्या करें उससे? क्या करना है? बोला पैर उर धोना, टीका चेतन लगाना, पी लेना। बोला तू जा, मैं भाग 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 भाग। हो गया, हमको समझ में आ गया, आचार्य संजय बता दिया है सब कुछ। और जहां तुम वहां छेड़खानी किया तो बेटा पछताएगा। ठीक है? ये शनि के 7.5 वालों के साथ भी होता है, महादशा के साथ भी होता है। डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ शनि। कभी कभार पूर्व जन्म के कुछ ऐसे स्तंभित दबा हुआ कुछ केस बाहर आ जाता है। किसी के साथ तुम्हारा जो भी बाकी था
इस समय कब होगा, जब अभी जो शनि बकरी होने वाले हैं 11 जून में, हाँ 11 जून से, जब बकरी होता है तो पूर्व जन्म के केस उघाड़ के सामने रख देता है। तो अभी मीन राशि वालों के साथ ये होने वाला है। अब ये टाइम है जब मीन राशि वाले चपेट में आएंगे। अब ये मत पूछो कि क्या सभी नहीं, कुछ लोगों का बेडरूम इफेक्ट बढ़ेगा, कुछ लोगों का ऐसे के साथ भिड़ंत होगा जो पूर्व जन्म में कोई संपर्क था, ऐसे के साथ भिड़न हो सकती है जो क्रूर हो, अत्याचारी हो, तुमको प्यार का मतलब सुंदर सुंदर सहला के बढ़िया से ठोके, एकदम पैसा लूट ले, गाड़ी ले ले, मोबाइल ले ले, जो भी है तुम्हारे पास, इवन सब कुछ चोरी करके भी ले सकता है, एकदम कुछ नहीं रहने देगा, एकदम घर पूरा उठा के सब साफ। तो ये मीन वालों के साथ अभी बहुत जल्दी ऐसा ड्रामा दिखाई देने के लिए आएगा। मटका वालों के साथ अभी और नहीं आएगा, मकरू वालों को भी नहीं आएगा। मकरू और मटका के लिए अलग अलग आएगा। उसके लिए मैं डिटेल में जाऊंगा अभी, क्योंकि शनि बकरी का वीडियो बनाना भी है, अभी तक नहीं बनाया हूं। तो तुम लोगों का जो प्रचंड इच्छा है उसको मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। कि क्या है डिग्री वाइज नहीं, मैं देखो डिग्री वाइज क्या है ना, एक्सप्लेनेशन करना हम लोग को बहुत मेहनत होता है। हर एक डिग्री के वाइज शनि क्या क्या फल देगा, तुम देख रहे हो ना लाइन का कितना पुस्तक है, शनि 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 वाला। वहां भी इंग्लिश से, हिंदी से, उड़िया से, तालपत्ता से, सबसे निकालना पड़ता है और फिर अपना एक्सपीरियंस को लगाना पड़ता है। और अभी का जो मेरा डाटा कलेक्शन है उसके साथ टाई अप करना, तब जाके उसमें एक तो क्लासिकल टेक्स्ट में क्या लिखा है, एडवांस वर्तमान के जो इंग्लिश एस्ट्रोलॉजर हैं, फॉरेन एस्ट्रोलॉजर, उनके रिसर्च में क्या लिखा है, और वर्तमान जो लोग हैं, व्यक्ति विशेष हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव आ रहा है, तीनों को तर्जमा करके उसको एक्सप्रेशन मैं इंटरेस्ट दे रहा था, कर रहा था। लेकिन लोग मेरे को थोड़ा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं देखा कि देखना पड़ता है ना, लोग नहीं देख रहे हैं, व्यू कम आ रहा है। मेहनत क्यों करूं 1 घंटा का, 7 मिनट का व्यू करके अगर 54K सब्सक्राइबर पाता हूं, व्यूअर्स पाता हूं, तो 1 घंटा का मेहनत का क्या जरूरत। फिर और कुछ लोग कमेंट कर दिए, इतना लंबा गुरुजी वीडियो बनाते हो, कहां से देख पाएंगे, टाइम कहां है आज के युग में। तो फिर देखा कि नहीं, जब मेरे कस्टमर इज नॉट रेडी टू सी मी, तो मैं बनाऊं किसके लिए। अभी सब छोटे वीडियो में चाहता है सब सीख। हाँ, छोटा चाहते हैं तो बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं। और जैसे तुम लोग क्वेश्चन किया, कुछ चीज बहुत क्लैरिफाई चाहते हो पूरा डिटेल में, तो फिर बना देते हैं उसमें, ठीक है। जैसे अभी देखो मंगल का कर्क राशि में अभी नीच गोचर, 30 मिनट का वीडियो बना दिया तो 5-6 आदमी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी 7 मिनट में बनाता है या 30-30 मिनट कौन सुनेगा बोलते। तो तुम मत सुनो, तुम्हारे लिए छोटा वीडियो बना दिया, उधर देखो ना भाई, 30 मिनट में काहे घुसते हो। डिटेल हर एक इफेक्ट क्या क्या आएगा पूरा बता दिया। राशिफल अलग बना रहा हूँ, राशिफल भी बना देता तो 1-1.5 घंटा तो हो जाता है। तो इनको वो घी भात पसंद नहीं है, समझ में आ रहा है, वो सब हमें नहीं, इतना लंबा लंबा कौन सुनेगा। शॉर्ट में बना दीजिए, तो 1 मिनट 49 सेकंड में राशिफल भी बना दो। कैसे पॉसिबल है, कोई चीज को तुम अगर सही से प्रामाणिकता के साथ एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो तो उस बात का समझ कैसे होगा यार। तब तो वही है कि तुम कुंडली लेके गया पंडित जी के पास, कुंडली देखा, हाँ ठीक है, एक काम करो, एक गोमेद पहन लो, है जा, यही एस्ट्रोलॉजर का ड्यूटी है। तुम दूसरा कष्ट तो है जी, पूजा उजा कराना पड़ेगा, तो राहु का पूजा कर दीजिए, वो पंडित जी हैं, पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, अपना कमीशन पकड़ लो। यही एस्ट्रोलॉजी का नियम है। एस्ट्रोलॉजर समाज का साबुन है भाई, एक सहारा देता है, लोगों का दुख दर्द समझता है, और आगे वाला क्या समय है उसके अनुसार तुमको कैसे एक्ट रिएक्ट करना है, जीना है, चलना है, उसको बताता है। एक मार्गदर्शक, जिसके पास भूत वर्तमान भविष्य के बारे में डाटा है, क्या हो सकता है। लास्ट टाइम एक कुंभ राशि का 7.5 था, शादी का 3 महीना के बाद डिवोर्स हो गया। 3 महीने मैं मना किया था शादी मत करो, तो डिवोर्स का केस तक इतना फैला और इतना बदनामी पूरा दोनों का वंश और खानदान परंपरा में। तो मैं देखा एग्रावेशन हो रहा है बात,
तो मैं वहां जाके जो रोल निभाया और जिसके लिए वो दोनों का केस शांत हुआ, आज भी मेरे को प्रशंसा करते हैं कि आप नहीं होते तो हम लोग बिगड़ गए होते, बर्बाद हो गए। है बूढ़ा बूढ़ा 55-60 साल का, लेकिन झगड़ा करते हैं बच्चा जैसे। हाँ लो आ गए, ठीक है। तो ये खेल है बाबा कि आप जो भी विषय है लोग अच्छा से समझे, और जो क्रीम ऑफ सब्जेक्ट है उसको अच्छा से फोकस कर पाए। अगर नहीं कर पाया तो 1000 वीडियो बनाने का मतलब क्या हो गया? एक प्रामाणिकता तो चाहिए ना, कि अगर सोचो मकरू का एक्सीडेंट होने का संभावना है तो क्यों होना है? वही मंगल देख रहा था छठा से मकर के ऊपर, तो एक्सीडेंट का चांस 30% था, सप्तम से देख रहा है। सभी लोग तो बोल रहे हैं कि अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। मैं बोल रहा हूं अच्छा कैसे हो जाएगा? अशुभता तो देगा। तो किस बिना पे देगा? तुम खाली मंगल को मत देखो कि मंगल का गोचर से हम गोचर राशि, गोचरीय राशि फल बना दिया। उसके केंद्र में राहु गुरु भी बैठा हुआ है ना, उसके केंद्र में केतु भी बैठा है ना, और मंगल का डायरेक्ट दृष्टि शनि को खत्म कर रहा है, कॉन्डेम्ड कर रहा है। तो ये जो प्रामाणिकता अगर तुमको देना है किसी ग्रह के ऊपर, तो तुम्हें तो विचार रखना पड़ेगा क्यों होगा, क्या प्रामाणिकता है। चोरी का मात्रा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा चोरी? मंगल को चोर भी कहा गया ना, और जहां देखता है छोटा बड़ा तो चोरी होता है, होके ही रहता है। चोट लगता है, छालक किसी को छोटा चोट लगता है, किसी को बड़ा चोट लगता है, लगेगा। मंगल जिस को देख रहा है, तुला को देख रहा है, मकर को देख रहा है, कुंभ को लग रहा है। अब ये मकर के ऊपर दृष्टि का गोचर 53 डेज, तुला के ऊपर 53 डेज, कुंभ के ऊपर 100 डेज का गोचर है, 100 दिन। कुंभ के ऊपर मंगल का दृष्टि 100 दिन, 100 से ज्यादा, 2-3 दिन ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जब कोई ग्रह ज्यादा दिन तक किसी को देखेगा तो फलित कर देगा ना भाई, है? तो एक्सीडेंट प्रवणता तो ज्यादा है। और अब सोचो, जिसके कुंडली में अगर तुला लग्न हो मकर राशि हो, तुला लग्न हो कुंभ राशि हो, तुला लग्न हो कर्क राशि हो, या फिर ऐसे ही वाइस वर्सा कर लो, कर्क लग्न हो तुला राशि, कर्क लग्न हो मकर राशि, कर्क लग्न हो कुंभ राशि, ऐसे सबको मिला दो। इतने राशियों को जहां जहां मंगल बैठा देख रहा है, 100% होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे लग्न राशि वालों को 100% होगा ही होगा। मात्रा कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन होने के लिए बाध्य है। तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डबल मंगल का आपके शरीर को भी देख रहा है, आपके राशि को भी देख रहा है। और इनकेस अगर तीसरा दृष्टि आपका कुंडली का सूर्य के ऊपर पड़ा तो लिख लो कि एकदम आ गया है हैवी टाइम तुम्हारा, जहां एकदम पटकेगा। लेकिन ये अलग बात है, लग्न मजबूत है, राशि मजबूत है, बच जाओगे। लेकिन जिसका दुर्बल राशि लग्न है तो गाड़ी में चलता रहेगा, फेंकाएगा एकदम रोड से, नहीं रोक सकते। फेंकाना ही फेंकाना है उसको, हॉस्पिटल तक पहुंचा देगा। और जरूरत पड़े, अगर उम्र ज्यादा है तो एक टांग में 10 को चोट करके 6 को प्लेट और 7-25 को स्क्रू लगा देगा। मंगल माने घाव भी कहा गया, मंगल माने एक्सीडेंट भी कहा गया, मंगल माने चोर चमार डकैत भी कहा गया, धोखाधड़ी भी कहा गया। केतु के ऊपर भी दृष्टि जा रहा है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करके खाली खाली बता दे तो होगा क्या? तो वीडियो कैसे छोटा कर सकते हैं? कितना भी कर ले, 7 मिनट में वीडियो बना लो, 3 मिनट में वीडियो बना, फिर भी बहुत कोशिश करते हैं। जो नहीं बन पाता है फिर उसको तो एक्सटेंशन करना पड़ता है, एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ठीक है ना? अभी ये जो तुम्हारे से बात कर रहे हैं, ये वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए सोचे थे कि वही शनि बाबा इतना लड्डू खिलाता है कि और हो गया, नहीं आएंगे लड्डू, इतना ही बोलने का शॉर्ट वीडियो बनाने बैठे थे। देखो बन गया 25 मिनट का वीडियो। तुम भी खड़ा हो गया 25 मिनट, पता चला नहीं चला कि 25 मिनट यहाँ गुरुजी खड़ा करा दिए हैं। ठीक है, कितना समय चला जाता है सोचो, करेक्ट? फिर अभी मेरा फिर ऑनलाइन वाले अभी फोन आ जाएगा, उसको भी देखो। ऑनलाइन जितना कुंडली देखते हैं तो तुम लोग का भी प्रश्न देना है, ऑनलाइन को भी देखना है, दोनों का ही काम करना। तो ये कहना आप लोगों के कि ये होगा या नहीं और 100% होगा कि नहीं,
ये शुरुआत में जिस क्षेत्र का आपको परीक्षा पढ़ाया है ना शनि बाबा, उसी का परीक्षा लेगा। 5 साल 6 साल पहले शनि बाबा का 7.5 का पहला डैया में जिन जिन विषय में ठोकाई दिया, उसी विषय चीज लाके दे देगा। ऐसा नहीं मतलब बॉम्बे का लड्डू, अगर पैसा से ठकाए हो तो पैसा लाके देगा, लो ऋण लो। अभी एक ठोक बिहार से फोन किया था महाराज, बोला महाराज ऋण लेने का मिल रहा है, ले कि ना? बोला हाँ लो, गर्दन बेच दो काट के। समझा रहे? बोला बिना शुद्ध का ऋण मिल रहा है, ले कि ना? तो क्या उत्तर है? क्या उत्तर है? कंसेप्ट समझ में आया ना अभी? हाँ, खाया तो पछताया, नहीं खाया तो पछताया, उसी का नाम बॉम्बे का लड्डू। और ढैया का प्रारंभ में 7.5 का प्रारंभ में जो, आखिरी में वो। और अगर वो जो तुम बोल रहे हो कि बॉम्बे का लड्डू आए तो क्या करें? खाएं कि पैर उर धो के सीधा चिता चेतन पूजा पाठ करें? वो परीक्षा के लिए आता है, मजा लेने के लिए नहीं। अगर तुम पास हो गए तो जो पास होता है फिर शनि बाबा का भाग्य खोल के रिवार्ड बोनस मान सम्मान सब कुछ देता है। और जो नहीं करेगा, जो इस 7.5 साल के अंदर अपने को नहीं सुधारा, अपने घमंडुआ में रहा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो नाक तो तोड़ा था, सर भी फोड़ देगा। ठीक है? और ये याद रखना, शनि का 7.5 का केवल ये भान हो रहा है 7.5 साल के लिए। एक्चुअली शनि को तो जिंदगी भर पूरा जीना है, जिंदगी भर रेमेडी करते करते चलना है। अब 30 साल नहीं किए थे, अब करने लगेंगे सब। 7.5 खत्म हो जाए ना तो भी शनिवार का दिन दिया लेके पहुंच जाएंगे। शनि बाबा बोले क्या हुआ? अरे शनि बाबा बोले क्या हुआ? अरे दिया जलाने आए हैं, छायादान। कहीं तेरे तो 7.5 नहीं है, अब तो बृहस्पति महादशा चल रहा है। काया? अरे महाराज 7.5 में जो ठुकाई की है तो पहले से सेटिंग करके रखे रहे, बाद में फिर ढैया आ जा छोड़ देना। तो शनि बाबा मुस्कुराता है, ठीक है बचवा, ठीक है, कल तक भूल गया था। एक ही 7.5 का मार से बेटा शनिवार को तेल का दिया लेके दौड़ रहे हो। कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, ये सुन जाएगा ना। फिर शनि बाबा जैसे संजय बुलाता है ना शॉर्ट में, संजय दत्त इधर, तो ऐसा शनि बाबा इधर। कौन बोल रहा है? शनि बाबा तेल का दिया लाता है। क्या करें? तेल का दिया मेरे पास कमी है का? शनि माने तेल नहीं जानते? तेल ला के हमारा खबर दे रहा है, तेल का कमी है। भोलेनाथ जैसे सावन का महीना है, बोल बम, बोल कबड़िया, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। तो एक दिन भोले बाबा एक तो कबड़िया को पकड़े पीछे से इधर। उस दिन बाबा थोड़ा ज्यादा मार लिए थे एकदम। भोलेनाथ एकदम फुल फिटिंग। तो पानी उन्हें दे के ना वो जाके क्या हुआ, पीछे मंदिर का पीछे हमारे यहाँ शिव बाबा का बड़ा मंदिर है, बड़े कवड़िया लोग जाता है 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर, बाणेश्वर धाम और इधर घोगड़ धाम। तो एक बड़ा भगत था शिव बाबा का, तुम जैसे सिवाई कर रहे हो ना, ऐसे ही था। तो पानी उन्हें डाल दिया, सुबह 5 बजा था। बोला दिन भर तो कवड़ पकड़ के रात भर चले, थक गए हैं। तब लाए चला, बोला हाँ माल बनाओ। एकदम रगड़ के बीड़ी उड़ी झाड़ झूड़ के सिगरेट उड़ी झाड़ के गंजा उंजा दे के मार दिया और पी रहा है। फूका तो भोलेनाथ दौड़ के आ गया, बोला अरे मेरा भगत लोग कहां से पा गया कल्ली माल, एकदम बढ़िया वाला गांजा। ठीक है, हमको नहीं दे के अकेले पी रहा है। अरे महाराज गलती हो गया, आपके लिए भी है, लीजिए। भोलेनाथ साहब खुद आए हो डमरू वमरू लगा के। कहाँ गई पार्वती माई? अरे सावन का महीना है, तुम लोग पानी डाल के एकदम परेशान कर देते हो। क्या हुआ? तो इतने में त्रिशूल में हुक टाइप रहता है ना, पकड़े फंसाए दूसरे को, जरा खींचे। बोला अरे बुड़बक, सावन का महीना है, चारों तरफ पानी ही पानी, बारिश ही बारिश, ऊपर से सिर में हमारा गंगा जी हैं, पानी फेंक रहे हैं एकदम बमबमा के, एकदम पानी पूरा। गंगा जी देख रहे हो ना, भागीरथी से लेके एकदम नीचे गंगा सागर तक पानी पानी। तुम लोग हमको पानी और डालता है, गंजा खुद सूखा में बैठ के पिएगा और हमको पूरा पानी पानी कर देगा। भोलेनाथ बोलो सावन का महीना में एकदम मंदिर गीला कर दिया तुम, क्या करते हो? ऐसे ही शनि बाबा पूरे पीछे में इधर, हमारा नाम खुद शनि बाबा तेल लोहा, हमारे ऊपर लाके तेल डालते हो। बुड़बक अपना कर्म सुधार, बुड़बक
आप जो घमंड उमंड है ना, तो शनि को घमंड पसंद नहीं, ताव दिखाएगा ना तो पसंद नहीं शनि को। मूछ उछ मोड़ा ना तो शनि बाबा बोलते रुक तेरा मूछे निकाल देंगे, चुतिया मूछ दिखा रहा है। बड़े बड़े दबंग लोगों को कौन मारता है? शनि बाबा देता है। बड़े बड़े जितने राजा राजवाड़ा और जो क्या बोलते हैं, ये जो जमींदार मूछ उछ दिखाता है ना, तो शनि दूर से बोलता है रुक तेरा बताते हैं, खखवा जाता है शनि एकदम। घमंड हम नहीं है कम, बोले रुक तेरा कम करते हैं। तो वो घमंड छोड़ा, दुरुपयोग किया दंड मिलेगा। अभी सोचो बारिश के दिन में तुम पानी का दुरुपयोग कर दिया, धूप के दिन में पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? धन का दुरुपयोग किया, जब धन था तो एकदम पूछा नहीं किसी, एकदम खाया पिया ऐश किया मस्ती किया, किसी गरीब को दिया नहीं, खाया और फेंका, एकदम बहुत है हमारे पास तो ले लेंगे सब धन। जब पैसा बहुत आता था ना, ये आम खटा फेंको, ये मछली ठीक नहीं है कांटा है फेंको, खाता कम था और फेंकता जाता था। तो खाना जो फेंकेगा उसको दरिद्र नहीं बना देंगे, बन गया। तो ऐसे ही जिस चीज का तुम दुरुपयोग किया है शनि के 7.5 में, उस विषय में शनि बाबा ठोक के पीट के तुम एकदम लाइन में ला देते हैं एकदम। देखना, जो लोग अपने पत्नी को कष्ट दिया है या पति को कष्ट दिया है, ये 7.5 के समय उन्हीं को उस विषय में सबसे ज्यादा पड़ता है मार। और जो नहीं सुधरा ठोकाई। और जिसका सिंह लग्न होगा, नैसर्गिक रूप में अंदर थोड़ा घमंडुआ रहेगा या सिंह राशि हो, और उनका जब 7.5 पड़ता है तो देखना, उन्हीं का घमंड, उन्हीं का ईगो, उन्हीं का सुखमाति सुखम ईगो उन्हीं को नाक रगड़ा देता है। एक केस मेरे पास था, 7.5 लगा था, बात बढ़ गया था और घर में वो गिर गई। तो जब गिर गई ना, तो यहां कमर में मार लगा, नीचे पाछू में, तो पाछू का ये जो बोन था खुल गया या ब्लॉक हो गया या लॉक हो गया, तो उठ नहीं पाई। और हाथ को भी ऐसे पड़ा तो हाथ भी लॉक हो गया ऐसे, और सीधा नहीं हुआ ऐसे ही है। ठीक है, तो हम गए थे लाने, तो गाड़ी में ऐसे ही बैठा थी, ऐसे पूरा 500 किलोमीटर ऐसे। तो जब वो फोन बैठे तो किसे बुलाएं, कौन बचाएगा? तो अपने घमंड से जो लोगों को वो उसको तेल मारते हैं ना, उसको बुलाए तो हाथ सीधा नहीं। जब उसके मन में आया कि हमारा पति को फोन करेंगे, ये सोची, तो उसका हाथ फोन तक पहुंचा। देखो शनि बाबा क्या कर रहे हैं, उसका पति, जिस पति को लात विधा मारे थे, क्रिकेट बैट में ठोक ठोक के उसको पत्नी मारी थी, जब इसके मन में ये भावना आया, जब बोला किसे बुलाएं किसे बुलाएं किसे बुलाएं, कौन बुलाएं, तब तक हाथ सीधा नहीं हो रहा, हाथ फोन तक नहीं जा रहा था, हाथ लटका हुआ है ऐसे कर रही है, स्टॉप हो गया है ना। लेकिन मन में जब अहंकार टूटा, घमंड टूटा, अंदर का सुखमाति सूक्ष्म घमंड, ईगो, अहंकार, हिसंगा खत्म हुआ, और मन में आखिरी में भाव आया कि जिस पति को पीटे थे उसे बोलते हैं कि वो हमारा यहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचाने का व्यवस्था कर दे। ये सोचते ही हाथ पहुंचा, लेकिन फोन लाई, लेकिन नहीं फोन कर रही अपने पति को, तो हाथ ऐसे और रह गया। देखो छोटा सा घटना है, खेल छोटा सा है, लेकिन सीख क्या मिल रहा है? तुम जब जब झुक जाते हो शनि बाबा माफ कर देते हैं, जब जब तुम अपने गलती को स्वीकार कर लेते हो शनि बाबा माफ कर देते हैं। वही क्रिश्चियनिज्म में भी हुई है, तुम जाके फादर के पास में क्या बोलते हैं उसको, कन्फेस्ट कर देते हो, माँ पाप से मुक्त हो जाते हो ईमानदारी के साथ। तो शनि बाबा देखते हैं कि तुम ईमानदारी से अपने को सुधारते हो, अपने को एक एक पैसा का मूल्य को समझते हो, एक एक तुम्हारे व्यवहार और बातचीत और चाल चलन को समझते हो और सुधारने का कोशिश करते हो, तो शनि बाबा छोड़ देते हैं। नहीं करते हो ना, तब तक ठोकाई चलते रहते हैं, चाहे वो शनि महादशा हो चाहे 7.5। तुम अपने घमंड पे हो तो समझ लो कि ठोकाई तो शनि बाबा देने वाले हैं, मस्त में एकदम बमबमा के देंगे। और जिस पल तुम अपने को ठीक करते हो, अपने गलती को जब जितना जल्दी देख लिया, समझ गया,
उतना जल्दी तुम्हें माफ है, उतना जल्दी जो लिए थे सब फिरा देंगे। तुम्हारा गलती कैसे दिखाई देगा फिर? कैसे दिखाई देगा? हम बोले तुम आओ, तो तुमको बोले तेरा पाछू में छेदा है रे, हाँ गुरुजी ऐसा बोलता, अरे तुम बदमाश है रे, हाँ गुरुजी बदमाश बोला, अरे तुम बेवकूफ बुड़बक, तो हमको क्या बोलेगा? खुद का देखना यार, हमारा को दिखा रहा है। हा? और जो आदमी उंगली दिखाता है ना, 4 उंगली किधर है? अपने तरफ है। तो हम तुम्हारा गलती क्यों दिखाएं? बेवकूफ लोग दूसरे का गलती दिखाता है। तुम हमारे पास जब आओगे तो हम क्या करेंगे? तुमको क्या करा रहे हैं इतना दिन से? हाय बैठो, ऐसे बैठो, 1 घंटा 2 घंटा, दिन में 5 घंटा, दिन में 8 घंटा क्यों बैठाते हैं? तुम खुद को देखो, और जब देखने में नहीं समझ में आए तो माला उठाओ। जब बैठने लगोगे और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो अंदर फट 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 करके समझ में आएगा कि ये गलती था। ओहो, हमारा बुढ़िया को क्रिकेट बैट में पीटे थे, हमारा बूढ़ा को क्रिकेट बैट में पीटे थे, इसीलिए ये हुआ। फिर वो जब अंदर अंदर जब जाओगे ना, तो पूर्व जन्म का बात दिमाग में आ जाएगा। आता है, जो लोग बहुत डीप मेडिटेशन में उतर जाते हैं, यहां ध्यान में बैठे रहेंगे, और जैसे जैसे ध्यान पुष्ट होने लगता है, 10 दिवसीय ध्यान योग, 1 महीना का ध्यान योग, मैं देखा हूं फूट फूट के रोते हैं वो शोधन में। मना करता हूं, आंसू मत गिराइए भूमि में, फूट फूट के रोते हैं। क्या हुआ? नहीं बोलते। मैं कुछ तो कराया नहीं, मैं तो बस आंख बंद करके बैठाया, या तो जप कराया, या तो हवन कराया, या तो योग निद्रा कराया। क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? पिछला जन्म याद आ रहा है। पिछला जन्म इतना जल्दी याद आ जाता है। अंदर का छुपा हुआ इमोशन, पाप लहू बन के, आंसू बन के बाहर निकलता है। हम लोग उड़िया बोलते लूहो लहू बन के, लहू बन के, लूहो मतलब आंसू बन के निकलता है। मैं जेल में भी क्लास लेता था, चाइल्ड जुवेनाइल जस्टिस जेल, बड़ों का मर्डर सेल, स्पेशल ब्लॉक सेल में क्लास लेता। और ये कृपा है प्रभु का, जब मैं ऐसे ध्यान योग निद्रा साधना पाठ करवाता हूं, तो लोग के अंदर से आता है ऐसे आंसू। तो जब तुम अपना गलती जितना जल्दी देख लोगे, उतना जल्दी तुमको माफ मिल जाएगा। फिर शनि बाबा वापस कर देंगे तुम्हारा जो धन लिए थे, तुम्हारा जो बुढ़िया लिए थे, गुड़िया लिए थे, गड़िया लिए थे, सब वापस। जाओ, ठीक है, तुम ठीक हो गया बेटा, चलो काम करो, आइंदा गलती नहीं करना। हाँ, लेकिन तुम सुधरने वाले हो। जहां गाड़ी उड़ी, पैसा वैसा मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गया, सब ठीक ठाक हो गया, फिर कौन पूछता है शनि को? कौन पूछता है टेस्टोथेरेपी आचार्य संजय? अरे उस समय बोला था एकदम बढ़िया बढ़िया बात, सुन के पार हो। शनि बाबा बोलते, अरे कुत्ता का पूंछ री, ये नहीं सुधरेगा। ठीक, ढैया आएगा ना 2.5 साल के बाद। सिंह राशि का अभी 6ठ शनि था, मजा था, 7म शनि था, आधा मजा है। अभी अगला सिंह राशि वालों का अभी आएगा 8म का शनि। पहले से शनि बाबा प्लानिंग करके मॉडल बना के एंटर मार के रख देते हैं, धड़ाम। जहां घुसाना तो रगड़ दे नाक गधा का, सीधा हो जाएगा बढ़िया से। सुनिए नहीं तो अपने को कितना जल्दी से जल्दी आत्मोवलोकन करना, अंदर से देखना, अंदर से झांकना। अपने गलतियों को जितना ज्यादा ध्यान करोगे, जितना ज्यादा जप करोगे, जितना ज्यादा तप करोगे, जितना ज्यादा हवन करोगे, वैसे वैसे तुमको शनि बाबा धीरे धीरे उतरते उतरते, छोड़ते छोड़ते फिर तुमको वापस देने लगते हैं। नहीं तो सब स्लो करके, ब्लॉक करके, बंद करके रख देंगे कि तुम रोते रहोगे। क्लैरिफाई भैया, मैं घुसन तड़ू और कुछ। इसलिए
ये मत देखो कि क्या होने वाला है, ये देखो कि हम अपने को कितना ज्यादा मजबूत कर सकें, करेक्शन कर सकें। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को बार बार बोला गया, इट इज ए करेक्टिव साइंस नॉट प्रेडिक्टिव साइंस। क्या होगा बोलना बड़ा आसान है, ऐसा ऐसा होगा बोलना बड़ा आसान है, ऐसा हो सकता है बोलना आसान है, लेकिन मैं आपको खुद को कैसे परिवर्तन करूं, कैसे करेक्ट करूं, कैसे अच्छा करूं, कैसे अपने लिए और समाज के लिए और देश के लिए कल्याणमय कर्म कर सकूं और निरंतर कर सकूं। क्लियर? और कोई प्रश्न? नहीं, चलो जाओ ध्यान शुरू करो।